नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूँ आपके साथ नाजिया। आज के इस खास वीडियो में मैं आपको मुस्लिम बच्चियों के साथ सदियों से चली आ रही उस शर्मनाक अपराध के बारे में बताऊंगी जिस काले सच का राज ना तो कोई जानता है और ना ही इस पर कोई खुलकर बात भी करना चाहता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुस्लिम बच्चियों के साथ होते आ रहे खतना जैसे अपराध की। जरा सोचिए, 7 साल की बच्ची जिसकी माँ, दादी, नानी उसे चॉकलेट या आइसक्रीम का लालच देकर घर से बाहर ले जाती हैं। बच्ची खुश भी है और इस बात से पूरी तरह से अनजान कि आज के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसके शरीर से कुछ घट जाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके शरीर के साथ ऐसा करने से पहले ना तो उसे बताया जाएगा और ना ही उसकी अनुमति ली जाएगी। बच्ची माँ, दादी या नानी का हाथ पकड़े हुए है जो उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाती हैं। दाई या डॉक्टर के हाथों से लड़की का खतना किया जाता है। खतना यानी उसके प्राइवेट पार्ट को धारदार ब्लेड से काट दिया जाता है। चीरा सिर्फ एक लगता है, लेकिन उसका घाव पूरी जिंदगी के लिए बच्ची के मन में बैठ जाता है। वैसे ये किसी एक लड़की की कहानी नहीं है, ना ही आज से 500 साल पुराना कोई वाक्य है। औरतों का खतना एक ऐसी प्रथा है जो आज भी दुनिया के बहुत से हिस्सों में जारी है। अफ्रीका में रहने वाली नशरीन सैफ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो बताती हैं, तब मैं तकरीबन 7 साल की रही होंगी। मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन उस घटना की एक धुंधली सी तस्वीर मेरे जहन में आज भी मौजूद है। नशरीन ने बताया, माँ मुझे अपने साथ लेकर घर से निकली और हम एक छोटे से कमरे में पहुंचे जहां एक औरत पहले से बैठी थी। उसने मुझे लिटाया और मेरे कपड़े उतार दिए। वो आगे बताती हैं, उस वक्त तो ज़्यादा दर्द नहीं हुआ, बस ऐसा लगा जैसे कोई सुई चुभ हो रहा हो। असली दर्द सब कुछ होने के बाद महसूस हुआ। बहुत दिनों तक पेशाब करने में बहुत तकलीफ होती थी। मैं दर्द से रो पड़ती थी। नशरीन जब बड़ी हुई तो उन्हें पता चला कि उनका खतना किया गया था। आमतौर पर पुरुषों का खतना किया जाता है, लेकिन दुनिया के कई देशों में महिलाओं को भी इस दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लड़कियों का खतना किशोरावस्था से पहले यानी 6-7 साल की छोटी उम्र में ही करा दिया जाता है। इसके कई तरीके हैं, जैसे क्लिटोरिस के बाहरी हिस्से में कट लगाना या इसके बाहरी हिस्से की त्वचा निकाल देना। खतना से पहले एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जाता। बच्चियां पूरे होशो हवास में रहती हैं और दर्द से चीखती हैं। मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाली इंसिया दरीवाला के मुताबिक क्लिटरिस को हराम की बोटी कहा जाता है। ऐसा करने वाले मुस्लिम मानते हैं कि इसकी मौजूदगी से लड़की की यौन इच्छा बढ़ती है। माना जाता है कि क्लिटरिस हटा देने से लड़की की यौन इच्छा कम हो जाएगी और वो शादी से पहले यौन संबंध नहीं बनाएगी। खतना से औरतों को शारीरिक तकलीफ तो उठानी ही पड़ती है। इसके अलावा तरह तरह की मानसिक परेशानियां भी होती हैं। उनकी सेक्स लाइफ पर भी असर पड़ता है और वो सेक्स एंजॉय नहीं कर पाती। बचपन में खतना होने के बाद लड़कियों के लिए किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अक्सर घर के लोग ही उन्हें बहला फुसलाकर खतना कराने ले जाते हैं। इतना ही नहीं, बचपन से पैदा हुआ ये अविश्वास लंबे वक्त तक बना रहता है और किसी न किसी तरह औरतों की जिंदगियों पर असर डालता है। साहियो और वी स्पीक आउट जैसी संस्थाएं भारत में FGM को अपराध घोषित करने और इस पर बैन लगाने की मांग कर रही हैं। अलग अलग देशों में खतना कराने में डॉक्टर भी शामिल होते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि FGM यानी खतना रोकने के लिए हमें डॉक्टरों की मदद ली जाए। जैसे जन्म से पहले लिंग की जांच को गैर कानूनी घोषित किया गया, वैसे ही खतना को भी गैर कानूनी करार दिया जाना चाहिए। खतना मासूम बच्चियों का किया जाता है जिनमें तब तक अपने शरीर को लेकर समझ भी पैदा नहीं हुई होती। शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चियों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चियां इस दर्द को तो सह नहीं पाती और हर साल बहुत सी बच्चियां इस दर्द से या तो कोमा में चली जाती हैं या उनकी मौत हो जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।